शांति। 1/12/2021 की मुरली है। प्यार के सागर, आनंद के सागर, ज्ञान के सागर। शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है। इससे बहुतों को दुख मिलता है। इसीलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। प्रश्न: कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी आदत देते हैं? उत्तर है, बच्चे, अभी तक कांटों से फूल बनने में जो माया विघ्न डालती है, यह विघ्न एक दिन खत्म हो जाएंगे। तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे। यह कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। बाप ने तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है। माया भल मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है। यह बीज विनाश नहीं हो सकता। देखो बाबा क्या कहते हैं, माया तुमको मुरझा देती है, लेकिन बाबा ने हमें संगम योगी पॉट में अलग से रखा है। और ये बीज अविनाशी है। भले हमको अभी अपने को फूल बनाने में जो तकलीफें आ रही है, जो माया विघ्न डालती है, लेकिन ये बीज अविनाशी है, तो ये फलीभूत जरूर होगा। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से हाय दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों प्रति गुह्य राज व ज्ञान समझा रहे हैं। देखो बाबा की एक एक महावाक्य लाखों रुपए का है। कैसे बोल रहे बाबा? शिव बाबा ब्रह्मा के तन से मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चे, सिकी लदे बहुत साल से बिछड़े हुए लाडले बच्चे जो है, उनसे बाबा राज, जो ज्ञान का राज है, वो समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, इस समय के मनुष्य अपने को और पारलौकिक बाप को बिल्कुल नहीं जानते। देखो बाबा आया है इस धरा पर ब्रह्मा के तन में और कहते हैं कि मनुष्य मुझे पारलौकिक बाप को नहीं जानते। कह देते हैं परमात्मा का तो कोई नाम रूप देश काल नहीं है, फिर आत्मा का भी तो नहीं होना चाहिए ना। देखो बाबा कहते हैं, वो मुझे सर्वव्यापी कह देते हैं। बोलते हैं न परमात्मा का नाम है, न रूप है, न उसका रहने का कोई ठिकाना है, कुछ भी नहीं। और हमारा सब कुछ है, हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा फ्लैट है, हमारा एड्रेस है। वो कह देते हैं परमात्मा का तो कोई नाम रूप देश काल नहीं, तो फिर आत्मा का भी नहीं होना चाहिए। आत्मा को भी तो वे लोग जानते ही नहीं। कह देते आत्मा सो परमात्मा, अभी तुम जानते हो आत्मा सो परमात्मा नहीं रहता है। आत्मा अलग, परमात्मा अलग। आत्मा अनेक, दुनिया में जितनी आत्माएं हैं शरीर में, वो आत्मा अनेक, और परमात्मा शिव एक। आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। मतलब आत्मा जो है वो अविनाशी है, और शरीर, जीव मतलब शरीर जो है वो विनाशी है। अच्छा, आत्मा क्या चीज है? उसका रूप रंग क्या है? नाम तो जानते हैं कि आत्मा है, परंतु वो कैसी है, क्या करती है, कैसे कैसे पार्ट बजाती है, कितना समय पार्ट बजाती है, इस आत्मा की नॉलेज का कोई वर्णन कर न सके। अभी तुम जानते हो आत्मा छोटा सा स्टार है। आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंदा है। यह भी कोई नहीं जानते कि आत्मा कैसे सतो प्रधान से सतो रजोतमो में आती है। सिर्फ कह देते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। आत्मा को नहीं जाना, गोया परमात्मा को भी नहीं जाना। देखो बाबा क्या कहते हैं कि अगर हम आत्मा को नहीं जानते, आत्मा का हमको परिचय नहीं है, तो परमात्मा का भी परिचय नहीं है। इस समय यह कांटों का जंगल है, सब कांटे हैं। न रचयिता परमात्मा को जानते हैं।
न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत बच्चे हैं जो यथार्थ रीति नहीं जानते। देखो बाबा क्या कहते हैं, जानते हैं आत्मा है लेकिन सिर्फ बोलने मात्र, यथार्थ रीति नहीं जानते। देह अभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा भी नहीं होती। तो बच्चे पूछते हैं ऐसे क्यों? बाबा कहते बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है। देखो बाबा कहते हैं कि सब बच्चों की एक जैसी, सिखाने वाला तो एक ही है, एक जैसा सबको देता है, फिर भी धारणाएं नंबरवार क्यों होती है? तो बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन हो रही है तो राजधानी में तो सब चाहिए ना, राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, तो दास दासी भी चाहिए, इसमें सब प्रकार के तो जरूर चाहिए। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाए। देखो बाबा कहते कि राजधानी में सब चाहिए, इसीलिए उनकी अगर पारस बुद्धि नहीं बनती है तो पद भी कम मिलता है। तुम कहेंगे आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे, परंतु ऐसे भी कोई चाहिए तब तो कम पद मिले। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। सतयुग में न राजा को दुख है न प्रजा को दुख है, परंतु मर्तबे में तो फर्क है ना। देखो सतयुग में कोई दुखी नहीं होता है, लेकिन जितने हम धारणा मूर्त बनेंगे और किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो क्या होगे, हमारा पद ऊंचा होगा। तुम हो प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी। प्रजापिता का बाप कौन है? शिव बाबा। बाकी शिव का कोई बाप होता नहीं, मतलब ऊंचे ते ऊंच परमात्मा है, परमात्मा से ऊंचा कोई नहीं है। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी शिव रचयिता है, और ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की रचना है। देखो, और परमपिता परमात्मा तो एक ही है। देखो आज बाबा बार बार परमात्मा और आत्मा के बारे में समझा रहे हैं। मनुष्य न आत्मा को यथार्थ जानते हैं न परमात्मा को जानते हैं। एक परमपिता परमात्मा ही आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। देखो हमको भी कहाँ आत्मा का कोई ज्ञान था क्या, कि आत्मा कहाँ रहती है, कहाँ से आती है, आत्मा अविनाशी है क्या? हम तो खुद को शरीर समझते थे, लेकिन परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित हुए तो वो बताने लगे कि आत्मा क्या चीज है। ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। कोई कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा भी बहुत करते हैं, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलते हैं। देखो जो बच्चे बाबा के घर की स्थूल सेवा करते हैं तो वो भी एक सब्जेक्ट है, उसमें भी उनको मार्क्स मिल जाती है। बाप तो ज्ञान का सागर है और ज्ञान बाप ही आकर समझाते हैं। उनका नाम शिव है, फिर उनको कोई रुद्र भी कह देते हैं, कोई पाप कटेश्वर भी कह देते हैं। अनेक नाम रख पूजा की सामग्री बढ़ा दी है। परमात्मा के कैसे है, गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम है। जैसे उनके कर्तव्य हुए हैं वैसे वैसे भक्ति मार्ग में उनके मंदिर बना दिए। हाँ, त्र्यंबकेश्वर, फिर पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर, ऐसे अनेक नाम रखे और फिर उनकी पूजा की। तो बाबा कहते हैं कि मैं आता ही हूँ सर्व को सद्गति देने। मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं आता हूँ संगम पर और फिर ज्ञान देता हूँ। देखो डॉक्टर को डॉक्टरी का ज्ञान है, लेकिन यह है रूहानी ज्ञान जो एक तो एक परमात्मा ही आकर देते हैं। और फिर भी दुनिया वालों ने गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। मुख्य बात है ही माई बाप को खंडन कर दिया। देखो बाप के बदले बेटे का नाम डाल दिया। इसीलिए बाबा कहते एकदम पत्थर बुद्धि बन गए हैं। पारस बुद्धि वाले रहते हैं पारस पुरी सतयुग में। अब बाप कहते हैं पहले आत्मा को जानो, कैसे जन्म मरण में आती है, कैसे सच्चे सोने में खाद पड़ती है, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है। सबसे जास्ती पाठ तुम्हारा है जो देवी देवता बनते हैं और जिन्होंने 84 जन्म लिए। देखो आज बाबा पूरा सुदर्शन चक्र हमको घुमा रहे हैं। तुम तो अच्छी रीति जानते हो,
लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को पुनर्जन्म ले 84 जन्म पूरे हुए। देखो उनका आखिरी का जन्म है मम्मा और बाबा का, तो ये 84 जन्म अब उनके पूरे हुए। अभी वो वापस सत्तो प्रधान बन सतयुग के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं यह भी ज्ञान बुद्धि में धारण करना है। योग में रहने के सिवाय कांटों से फूल नहीं बन सकते। देखो बाबा आज फूल बनाने आया है, तो हमारे अंदर के जो जो कांटे हैं वो निकालने हैं। कौन से कांटे बताए? क्रोध भी एक कांटा है। योग से ही विकर्म विनाश होंगे और सत्तो प्रधान फूल बनेंगे। जब तक यहाँ है तब तक कुछ न कुछ कांटेपन के अंश रहता है। फूल बन गए फिर तुम यहाँ रह नहीं सकते। फिर हम कहाँ जाएंगे? सतयुग में जाएंगे। जो बहुतों को कांटों से फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। एक फूल होता है किंग ऑफ फ्लावर, सफेद होता है, टेबल पर रखा जाता है, फिर वो खिलता रहता है और खुशबू बढ़ती रहती है। देखा बाबा अभी स्थूल फूल के बारे में बता रहे हैं, वो कैसा खुशबूदार होता है, वैसे हमको भी खुशबूदार फूल बनना है। बाबा ने समझाया है मैं यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने का पार्ट बजाता हूँ। मैं जानता हूँ कौन गुलाब के फूल है, कौन मोतिया है। मोतिया का भी एक फूल होता है और कौन अक के फूल है। सबसे छीछी होता है अक का, उनकी चलन ही कांटे मिसल होती है। कोई कोई बहुत तीखे कांटे होते हैं। क्रोध भी एक कांटा है ना, बहुतों को दुख देता है। देखो तो फिर हम अपने आप को चेक करेंगे कि हमारे में क्रोध का अंश कितना है। तो बाबा आकर अपने को फूल बनाने आए हैं, तो ये कांटों को निकालना है। कहाँ निकालना है? ये संगम पर ही निकालना है। तुम हो संगम पर, तुम्हारी मरम्मत होती है। बाबा देखो हमको कांटों से फूल बना रहे, मतलब मरम्मत कर रहे हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है। डर जरा भी न हो। किसी को देखो भविष्य का डर रहता है, कभी किसी को शरीर का डर रहता है। हाँ, तो बाबा बोलते छोटी छोटी बातें जो है, तो हमको क्या बनना है? हर बात में निडर बनना है। बाप को याद करो और स्वर्ग की बादशाही लो। देखो कितना सहज है। बाप को याद करो और स्वर्ग की बादशाही लो। तुम उनके बच्चे जो जितनी जास्ती सर्विस करेंगे तो समझा जाएगा ये अच्छा फूल है। देखो बाबा परिभाषा बता रहे फूल की, कि जो जितना अच्छी सर्विस करेंगे वो फूल बनेंगे। समझते हैं फलाना हमसे होशियार है, परंतु होशियार का भी तो रिगार्ड रखना चाहिए। बाबा हमेशा समझाते हैं कभी क्रोध नहीं करो, प्यार से समझाओ। क्रोध करता है तो बाबा समझते हैं इनमें कड़ा भूत है। तो बाबा आज भूत निकालने के लिए कहते हैं। कौन सा भूत? क्रोध का भूत। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही जाकर राजा रानी बनेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते। उनको पता ही नहीं है कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंच बनेगा। सुदामे का मिसाल है ना, भक्ति मार्ग में सुदामा का मिसाल है कि वो मुट्ठी चावल ले गया और जब घर आया वापस तो महल बने हुए थे। ईश्वर अर्थ दान करते हैं ना, समझते दूसरे जन्म में फल मिलेगा। बाबा लिख देते हैं बच्चे तुमको एक ईंट के बदले महल मिल जाएंगे। कहाँ कौड़ियां देते हो वहां हीरे बन जाते हैं। इसीलिए चावल मुट्ठी का गायन है। देखो बाबा क्या कहते हैं, इसीलिए सुदामा का गायन है। परंतु यहाँ तो बाप दाता है ना। बाबा क्या लेगा? जो हम कुछ देंगे उसमें रिटर्न में हमको पदम गुना करके देगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे बाबा के घर में स्थूल धन भी हम अर्पित कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो धारणा के लिए क्या पॉइंट्स बताई है। सबसे मेन पॉइंट्स, बहुत बहुत निडर बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सब में अविनाशी बीज बोते रहना है। पहले तो खुद के अंदर के कांटे निकालने हैं, फिर कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है। क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, उसे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है। देखो बाबा क्या कहते हैं, बहुत बहुत प्यारा बनना है, प्यार से सर्विस करनी है। सर्विसेबल का रिगार्ड भी रखना है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका रिगार्ड भी रखना है। देखो आज बाबा वरदान देते हैं। वरदान बहुत ही प्यारा है, आप उसको बहुत अच्छे से धारण करना। वरदान, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। वरदान है, सर्व के गुण को देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। देखो बाबा कहते हैं, सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते हो, सुनते हो, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह में रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएगा। स्लोगन है, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। ओम शांति। ओम शांति।